बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे फेस में तीन ही चीज़ें हैं। पहले तो सबसे पहले स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया और फिर डीप फेशिया। डीप फेशिया वैसे हर जगह नहीं प्रेजेंट होता, बस दो जगह प्रेजेंट होता है, वो हम देख लेते हैं कहाँ होते हैं। स्किन जो होती है उसमें इंपॉर्टेंट बातें ये है कि एक तो उसमें लेग्जिटी होती है, एक स्किन जो होती है हाईली वेस्कुलर होती है, ठीक है। तभी फेस पे कोई कट शट लग जाए तो अच्छी खासी ब्लीडिंग होती है। इसके बाद अगली इसमें ये स्किन जो होती है इस पर बॉयल्स वगैरह हो जाते हैं, ख़ास तौर पे वो नोज़ और ईयर वाली जगह पे जहाँ पे जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा फिक्स होती है कार्टिलेज के ऊपर। इसके अलावा स्किन में बहुत ज़्यादा सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड होते हैं। तो स्किन में सिर्फ यही था। अगली चीज़ आ जाती है सुपरफिशियल फेशिया। उसमें आ जाते हैं मसल्स, नर्व्स और वेसल्स। मसल फेशियल मसल्स हैं काफ़ी सारे, वो भी हम उनके अटैचमेंट साइज देख लेते हैं। आखिरी है डीप फेशिया। डीप फेशिया वैसे फेस में नहीं प्रेजेंट होता, बस कहाँ प्रेजेंट होता है, एक होता है प्रेजेंट ये पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। दूसरा ये बक्सिनेटर के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये कहीं नहीं प्रेजेंट होता। सुपरफिशियल फेशिया जो है ना, इसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी होती है, कहीं होती है कहीं नहीं होती। इसके अलावा ये अटैचमेंट्स देख लेते हैं। सो नाउ फेशियल मसल्स। फेशियल मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक्सप्रेशन के लिए डिफरेंट मसल्स होते हैं, तो उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे हम अब स्कल पे देख लेते हैं कि अटैचमेंट्स क्या क्या हैं हर मसल की। नाउ सबसे पहले मसल्स में आ जाता है कि स्कैल्प का एक मसल है, ठीक है, ऑर्बिटोफ्रंटालिस मसल। फिर आ जाते हैं ये आई की ओपनिंग के, ये जो ऑर्बिटल ओपनिंग है इसके मसल्स। ऑर्बिटल ओपनिंग के 4 मसल्स होते हैं, सही, सॉरी 2 मसल्स होते हैं, 2। फिर नेज़ल ओपनिंग के 4 मसल्स होते हैं। और फाइनली ये जो नीचे माउथ रीजन है इसके 10 मसल होते हैं। और फिर एक नेक का मसल है, दैट इज़ प्लेटिज्मा, तो वो एक मसल हुआ। तो मसल्स टोटल यही हैं। अब सारे मसल्स को देख लेते हैं। ऑर्बिटोफ्रंटालिस मसल का तो हमें पहले पता चल गया ना। अब मसल आ जाते हैं आई के। आई का एक होता है ऑर्बिटैलिस ऑक्यूलाई, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। तो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई जो होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और एक होता है कॉरुगेटर सुपरसिलाई। कॉरुगेटर सुपरसिलाई पहले देख लेते हैं। ये सुपरसिलरी आर्च हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है, मीडियल एंड ऑफ सुपर ऑर्बिटल मार्जिन पे, तो उस पे अटैच होती है, उधर से इसका ओरिजिन होता है सुपरसिलरी आर्च से, और जो मिड ऑफ द आईब्रो है वहाँ पे एंड हो जाता है। इसके बाद आ जाता है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। जो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई है उसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसका ऑर्बिटल पार्ट है। ऑर्बिटल पार्ट जो है यहाँ पे मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, उससे ओरिजिनेट करती है। और फिर ये जो फ्रंटल बोन का ये जो नेज़ल पार्ट है इससे ओरिजिनेट करता है। और ये जो मैक्सिला का फ्रंटल प्रोसेस है इससे ओरिजिनेट करता है। और यूँ फिर पूरा घूम घुमा के अपने एंड पॉइंट वहीं पे आ जाता है, सही, वहीं इसकी इंजर्शन होती है जहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये होता है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई का ऑर्बिटल पार्ट। अब इसका अगला आ जाता है पैल्पेब्रल पार्ट। पैल्पेब्रल पार्ट ज़ाहिर बात आईलिड के ऊपर है, तो वो भी यहाँ मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट से स्टार्ट होता है और यहाँ से होता हुआ ये सारा एंड हो जाता है, इधर लेटरल पैल्पेब्रल रेफे होता है उस पर, सही। आखिरी आ जाता है लैक्रिमल पार्ट। लैक्रिमल पार्ट जो है वो ओरिजिनेट करता है लैक्रिमल क्रेस्ट ऑफ द फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन का यहाँ पे एक छोटी सी क्रेस्ट है, दैट इज़ कॉल्ड लैक्रिमल क्रेस्ट, वहाँ से ओरिजिनेट करता है और फिर यहाँ पे लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट पे आके अटैच हो जाता है यूँ करके। तो इस तरह ये, मतलब अगर मैं यहाँ ड्रा करूँ तो ये, तो इस तरह ये सारे मसल्स आ गए आई के। इसके बाद अगले आ जाते हैं नोज़ के मसल्स। नोज़ के मसल्स हैं सिर्फ 4, ठीक है, नेज़ल ओपनिंग के। एक प्रोसेस, एक होता है डिप्रेसर सेप्टाई, एक होता है कंप्रेसर नेज़ाई, एंड आखिरी होता है डायलेटर नेरीज, ठीक है। सॉरी, कंप्रेसर नेरीज है, डायलेटर नेरीज है, डिप्रेसर सेप्टाई और प्रोसेस है। प्रोसेस तो ये यहाँ पे नेज़ल बोन से स्टार्ट करता है, ओरिजिनेट करता है और ऊपर फॉर हेड में जाके दोनों आईब्रोज के दरमियान में एंड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी कंप्रेसर नेरीज। कंप्रेसर नेरीज ये जो मैक्सिला जो ये बॉर्डर बना रही है नोज़ का, इधर से ओरिजिनेट करता है, ठीक है। और ये डॉर्सम ऑफ द नोज़ पे ऑपोजिट साइड से, दोनों साइड से आके यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ नोज़ होती है ना, तो नोज़ के डॉर्सम पे। अगला आ जाता है डायलेटर नेरीज और डिप्रेसर सेप्टाई। डायलेटर नेरीज जो है ना मैक्सिला से राइज करता है और डिप्रेसर सेप्टाई भी। बस ये है कि डायलेटर नेरीज जो है वो लेटरली इंसाइजर, जो लेटरल इंसाइजर है उसके ऊपर से ओरिजिनेट करता है, और जो डिप्रेसर सेप्टाई है वो मीडियली अराइज करता है, मीडियल इंसाइजर से। और ये दोनों ऊपर जाके यहाँ पे नोज़ के 2 एलर कार्टिलेज होते हैं, उनसे उनके साथ जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है।
यानी कि क्या है कि दोनों ने अराइज करना है यहाँ मैक्सिला से ही, एक ने लेटरल इंसाइजर के ऊपर से, एक ने मीडियल इंसाइजर के ऊपर से। ठीक है, मीडियल इंसाइजर से अराइज कर रहा है डिप्रेसर सेप्टाई और लेटरल से कर रहा है डायलेटर नेरीज। आखिरी आ जाते हैं कि ये लिप के अराउंड जो मसल्स हैं। ठीक है, ये मैंने एक तरह से अब लिप के अराउंड मसल्स हैं। लिप के अराउंड 10 मसल्स आते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। ऑर्बिकुलरिस जो ऑरिस है उसका दो पार्ट होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक एक इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पार्ट तो वो हो गया ना जो ये बाकी यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट है लाइक बक्सिनेटर वगैरह, ये उनसे इंजर्शन लेगा। ठीक है, और जो इंट्रिंसिक पार्ट है ना उसको हम देख लेते हैं। उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक सुपेरियर इंसिसिवस आता है, एक इन्फीरियर इंसिसिवस आता है। सुपेरियर इंसिसिवस वाला जो पार्ट है वो इसका मैक्सिला से आता है, इन्फीरियर इंसिसिवस वाला पार्ट इसका मैंडिबल से आता है। ठीक है, आता कहाँ है? ऑपोजिट द मोलर टूथ। वहाँ से इसके आएंगे फाइबर्स। ठीक है, लाइक इधर से, दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी फाइबर्स आएंगे मैक्सिला से, और वो आ जाएंगे लिप के ऊपर, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ एंगल ऑफ द माउथ की। इसी तरह इसके मैंडिबल से भी ऑपोजिट द मोलर टूथ फाइबर्स आएंगे यूँ, और यहाँ से भी इस तरह, और वो भी आके यहाँ पे लिप पे अटैच हो जाएंगे। सही है, इस तरह ये पूरा एक वो सर्कल सा जो होता है वो बन जाएगा लिप्स के अराउंड। इसके बाद इसके अंदर जो एक्सट्रिंसिक पार्ट, ये लिप्स और एंगल पे तो अटैच हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा तरतीब से करूँ तो वो ये हो गया ना, ये मतलब प्यारा कर लो थोड़ा, बस यही है। इसके बाद अगला चीज़ आ जाती है, इसमें अगला मसल आ जाता है बक्सिनेटर मसल। ठीक है, बक्सिनेटर की 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, अपर, मिडल और लोअर फाइबर्स। ठीक है, अपर फाइबर्स जो हैं वो आते हैं अपर फाइबर्स मैक्सिला से आते हैं। ठीक है, मिडल फाइबर्स जो हैं वो टेरिगोमैंडिबुलर रेफिया प्रेजेंट है उससे आते हैं। इन्फीरियर फाइबर्स जिसके मैंडिबल से आते हैं। ठीक है, अपर फाइबर जो है ना वो आके अटैच हो जाते हैं अपर लिप पे। मिडल फाइबर्स जो हैं लोअर फाइबर जो है लोअर लिप पे, और जो मिडल फाइबर्स हैं वो आते हैं और वो ये डेकोजेट करते हैं। ठीक है, डेकोजेट करके फिर अपर और लोअर लिप पे लग जाते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से ड्रा करूँ तो ये वो थोड़े से ऊपर वाले, यहाँ से नहीं, अगर ये ड्रा करें तो वो इस तरह आते हैं कि डेकोजेट कर जाते हैं आपस में इस तरह। ठीक है, यहाँ पे, और यही फाइबर्स जो होते हैं थोड़े से मिक्स हो रहे होते हैं ऑर्बिकुलरिस और इसके साथ। इसके बाद अगले फाइबर्स अगला मसल आ जाता है लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस अलीक निज़ाई। लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस अलीक निज़ाई जो है मैक्सिला की ये जो फ्रंटल प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट होते हैं, फिर यहाँ एलर कार्टिलेज मैंने बताया था उसके साथ अटैच होते हैं, और एंड पे एलर कार्टिलेज से होते हुए ये जो अपर लिप है इस पे आके अटैच हो जाते हैं। ये हो गया लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस अलीक निज़ाई। नेक्स्ट आ जाता है लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस। लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस जो है वो भी इसी की तरह इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है अपर लिप पे आके अटैच हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं इसको नीट करके ड्रॉ करूँ, यहाँ इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से अपर लिप पे। अगला आ जाता है लिवेटर एंगुलाई ऑरिस। ठीक है, उसने जो है ये जो इंफ्रा ऑर्बिटल फॉरमेन है उसके नीचे से अराइज करना है, और ये एंगल जो है लिप का, वही जो एंगल मैंने बताया था वहाँ पे आके इसने अटैच हो जाता है। ठीक है, तो हमारे 4 मसल्स हो गए। इसके बाद अगले आ जाते हैं ज़ाइगोमेटिकस मेजर और ज़ाइगोमेटिकस माइनर। ज़ाइगोमेटिकस मेजर लेटरली प्रेजेंट है और माइनर मीडियली। तो आते दोनों ज़ाइगोमेटिक बोन से हैं, उसके लेटरल एस्पेक्ट से। लेटरल एस्पेक्ट जो होता है उसका एक एंटीरियर पार्ट होता है और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। एंटीरियर वाले से आता है माइनर। ठीक है, और ये जो एंगल है इससे थोड़ा सा मीडियली अटैच हो जाता है, और जो मेजर है वो लेटरली प्रेजेंट है और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन। वैसे कहने में मुश्किल है लेकिन आसान सी बात है, मतलब यहाँ पोस्टीरियर साइड से आता है और यहाँ एंगल पे आके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये ज़ाइगोमेटिकस मेजर और ज़ाइगोमेटिकस माइनर हो गए। इसके बाद अगले आ जाते हैं डिप्रेसर्स, जो अब यहाँ नीचे मैंडिबल वाले एरिया में प्रेजेंट होंगे। तो ज़ाइगोमेटिकस कह रही हूँ, डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियोरिस और डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस। एंगुलाई ऑरिस और सुपेरियोरिस दोनों ने आना यहाँ मैंडिबल की ऑब्लीक लाइन से। मैंडिबल की ऑब्लीक लाइन हमने पढ़ी थी, उसमें जो लेटरली प्रेजेंट है वो है डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस। ठीक है, ऑब्लीक लाइन से आता है और ऊपर ये एंगल ऑफ द माउथ पे अटैच हो जाता है। दूसरा है डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियोरिस, वो भी इसके ऑब्लीक लाइन के एंटीरियर एस्पेक्ट से आता है और लोअर लिप पे अटैच हो जाता है इस तरह। इसके बाद 2 मसल्स रह गए, मेंटालिस और रिजोरियस। मेंटालिस जो है वो यही मैंडिबल से, लिप हिल गया हमारे थोड़े से, अब सही है।
अच्छा, मैंडिबल से आता है यहाँ से। मैंडिबल पे हम लोग जो बताते हैं वो बताते हैं कि टीथ के स्पेक्ट से कि कौन से टीथ के ऑपोजिट आ रहा है। तो इंसाइजर जो टीथ है इनके ऑपोजिट आता है और नीचे स्किन ऑफ द चिन में इंसर्ट हो जाता है। अगला है रिजोरियस। रिजोरियस जो हम बाद में मैसेटर मसल पढ़ेंगे उसमें से आता है और वो भी आकर अटैच हो जाता है एंगल ऑफ द माउथ पे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। आखिरी वो एक नेक का मसल है, सुपरफिशियल मसल, दैट इज़ प्लेटिज्मा। प्लेटिज्मा जो है वैसे यहाँ पे पेक्टोरल और डेल्टॉइड फेशिया वहाँ से अराइज करता है और जो इसके एक सुपरफिशियल फाइबर्स होते हैं और एक इसके एंटीरियर फाइबर्स होते हैं और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर जो है वो तो मैंडिबल की बेस पे यहाँ पे लग जाते हैं ना, और जो इसके पोस्टीरियर फाइबर्स हैं वो लोअर फेस पे और यहाँ थोड़े बहुत लिप पे आके अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे मसल्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये फ्रंटालिस मसल है, स्कैल्प का एक मसल वो आ गया ना। फिर आई के 2 मसल्स आ रहे हैं, एक ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई और दूसरा आ रहा है कोरुगेटर सुपरसिलाई, ये बिल्कुल छोटा सा है। इसके बाद आ जाते हैं नोज़ के 4 मसल। सबसे पहले ये नीचे देखें तो डिप्रेसर सेप्टाई और डायलेटर नेरीज। फिर ये वाला आ जाता है कंप्रेसर नेरीज सॉरी। फिर ये ऊपर प्रोसरस, ठीक है। इसके बाद अगले आ जाते हैं माउथ लिप के अराउंड जो मसल्स हैं। इनमें सबसे पहले तो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, फिर ये लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस अलीक नज़ाए, उससे लेटरली लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस। फिर मज़ीद लेटरली है ज़ाइगोमेटिकस माइनर और उससे भी लेटरली ज़ाइगोमेटिकस मेजर। फिर रिजोरियस मैंने कहा था मैसेटर से आ रहा है, ये मैसेटर मसल है और ये उससे रिजोरियस आ रहा है, सॉरी बक्सीनेटर के अंदर, सॉरी रिजोरियस आ रहा है और ऑर्बिकुलरिस और इसमें इसके फाइबर्स जा रहे होते हैं और एंगल ऑफ माउथ पे ये अटैच हो रहा था। इसके बाद आ जाता है मेंटालिस, देन उससे लेटरली डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियोरिस और मज़ीद लेटरली डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस। अब कौन सा मसल क्या काम करता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्माइलिंग वगैरह के लिए। स्माइलिंग और लाफिंग के लिए ये मेजर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और आप स्माइल करते हैं। इसके बाद जो माइनर है वो शो करता है कॉन्टेम्प्ट को, ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचता है तो गुस्सा वगैरह। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा एंगर वगैरह हो तो हमें पता है नाक फूल जाती है, तो उसके लिए डायलेटर नेरीज और ये डिप्रेसर सेप्टाई जो है, ठीक है। इसके बाद जब बंदा सैड होगा तो उसका फेस, उसके लिप्स जो होते हैं ना यूँ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर से 2 लिवेटर इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, जो लिवेटर लेबाई सुपेरियोरिस है और दूसरा इसके साथ आ जाता है लिवेटर एंगुलाई ऑरिस। अब बहुत ज़्यादा काम लग गया किसी चीज़ का तो फिर ये जो साइड पे यहाँ पे डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस है ना, वो इसको नीचे मज़ीद नीचे खींच लेता है होंठों को, ठीक है, और सैड फेस बन जाता है, मज़ीद सैड फेस। अच्छा, जब कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती, लाइक डिसलाइक हो, तो आपके जो माथा होता है, जो फॉरहेड है, उसमें दरमियान में वर्टिकल लाइन पड़ जाती है, ठीक है, वो होता है कोरुगेटर सुपरसिलाई और प्रोसरस की वजह से। और इसके बाद जब मुंह बंद करना हो तो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस और आंखें बंद करनी हो तो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई आ जाता है। विस्लिंग के लिए बक्सीनेटर मसल होता है और बक्सीनेटर के साथ थोड़ा बहुत रोल ऑर्बिकुलरिस ऑरिस प्ले कर रहा होता है। जब बंदा बहुत ज़्यादा एकदम खौफज़दा हो जाता है, फ्राइट हो जाता है, फ्राइट टेरर वगैरह की सिचुएशन में प्लेटिज्मा जो है, ठीक है, प्लेटिज्मा नीचे प्रेजेंट होता है, वो उसकी वजह से वो माउथ को नीचे की तरफ खींच लेता है और एकदम आप डर जाते हैं। मतलब आपकी ये जो नेक होती है यहाँ पे आपको एकदम कंट्रैक्शन फील होती है किसी चीज़ की, वो प्लेटिज्मा मसल होता है। इसके बाद जब बंदा सरप्राइज़ होता है, सरप्राइज़ में ये होता है कि आंखें फट जाती हैं, ठीक है, तो ऊपर से वो फ्रंटालिस मसल जो है वो ऊपर से एलिवेट करते हैं। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है डाउट में ये मेंटालिस मसल जो है वो रोल प्ले करता है। तो बस ये सारे मसल्स के हो गए एक्सप्रेशंस कि कौन सा मसल किस एक्सप्रेशन में रोल प्ले करता है। और एक्चुअली तस्वीर में हमने ये देख लिया इस डायग्राम में कि कौन सा मसल किधर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई अब देखते हैं। नर्व सप्लाई एक होती है मोटर और एक है सेंसरी कर रही है ट्राइजेमिनल नर्व और जो मोटर है वो करेगी फेशियल नर्व। तो मोटर सप्लाई जो है वो बहुत इजी है। सबसे पहले उसमें सारा सिर्फ यही है कि फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है। फेशियल नर्व जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, स्टाइलम मेस्टाइड फोरामेन में से अराइज करती है और ये पैरोटिड ग्लैंड जो है इसके अंदर से पास करती है और जब ये बाहर की तरफ निकलती है तो इसमें से 5 ब्रांचेस निकलती हैं। तो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ये फेशियल नर्व निकली, ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से पास की, ये ठीक है। अब इसके आगे 5 ब्रांचेस अराइज कर जाती हैं, बहुत आसान सी हैं। सबसे पहले टेम्पोरल ब्रांच, ये वाली,
ठीक है, टेम्पोरल ब्रांच। देन इसमें आ जाती है जाइगोमेटिक ब्रांच, जाइगोमेटिक ये जा रही है ये वाली। देन आ जाती है बकल ब्रांच, बकल ब्रांच दिस वन, ठीक है। फिर मीडियल मार्जिनल ब्रांच दिस वन, एंड फाइनली ये सर्वाइकल ब्रांच। तो ये 5 ब्रांचेज हैं, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बकल, मीडियल मार्जिनल एंड सर्वाइकल। सप्लाई किस किस को करती है? टेम्पोरल जो है ना, यूँ याद करने के, एक तो ये जो सर हमारा फॉरहेड पे जो फ्रंटालिस मसल है उसको, फिर हमारे कान को और हमारी आँख को, कान, आँख और सर को, इनको सप्लाई करती है। यानी कि हमारे ऑरिकुलर मसल को, हमारे ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को और फ्रंटालिस मसल को सप्लाई करती है। फिर जो जाइगोमेटिक है ये ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के लोअर पार्ट को सप्लाई करती है। बकल ब्रांच, बकल का तो मतलब ये होता है मुंह वाली चीज़ कोई हो, तो मुंह टाइप का जो है वो चीक और जो अपर लिप है उसको सप्लाई करती है बकल ब्रांचेस। फिर आता है मीडियल मार्जिनल, ये लोअर लिप को सप्लाई करती है। और फाइनली सर्वाइकल, ये प्लेटिज्मा को सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये इसकी मोटर सप्लाई होगी। नाउ इसकी सेंसरी सप्लाई। अच्छा, सेंसरी सप्लाई जो है उसमें सबसे पहले उसमें सारी करना किसने? ट्राइजेमिनल ने। ट्राइजेमिनल हमारी 5th नर्व है, उसकी 3 ब्रांचेस हमने पढ़ी थी पहले भी, ऑफ्थेल्मिक, देन मैक्सिलरी एंड फाइनली मैंडिबुलर। ऑफ्थेल्मिक के आगे से 5 ब्रांचेस हैं, ठीक है। उनमें आ जाती है सुप्रा ऑर्बिटल ये वाली, फिर सुप्रा ट्रॉक्लियर, फिर इसमें आ जाती है इंफ्रा ट्रॉक्लियर, ये छोटी छोटी सी ब्रांचेस हैं। इसके बाद आ जाती है लैक्रिमल नर्व, ठीक है, एंड लास्ट इसमें आ जाती है एक्सटर्नल नेज़ल ब्रांच ये वाली, ठीक है। इस तरह में ये भी बाद में देखेंगे कि कौन से जो नर्व है वो किस किस पार्ट को सप्लाई कर रही है। इसके बाद मैक्सिलरी, मैक्सिलरी में आ जाती है इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच, ठीक है। इसके बाद अगली आ जाती है जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व जो है वो ये रही, ठीक है, वो जाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन में से पास करती है। सप्लाई, सेंसरी सप्लाई सारी कर रही है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल की आगे 3 ब्रांचेज हैं, एक ऑफ्थेल्मिक, देन मैक्सिलरी और फाइनली मैंडिबुलर डिवीजन। ऑफ्थेल्मिक के आगे से 5 ब्रांचेज हैं, इनमें एक आ जाती है सुप्रा ऑर्बिटल ये वाली, फिर सुप्रा ट्रॉक्लियर, देन इंफ्रा ट्रॉक्लियर, देन एक्सटर्नल नेज़ल ब्रांच एंड फाइनली द लास्ट वन इज़ लैक्रिमल, जो लैक्रिमल नर्व की पैल्पेब्रल ब्रांच है, ठीक है, वो ये वाली। इसके बाद आ जाती है इसकी मैक्सिलरी की डिवीजन। मैक्सिलरी की सिर्फ 3 है, इंफ्रा ऑर्बिटल, ठीक है, जाइगोमेटिको फेशियल और जाइगोमेटिको टेम्पोरल। ये जाइगोमेटिको फेशियल और ये जाइगोमेटिको टेम्पोरल जो हमने स्कैल्प में भी पढ़ी थी। इसके बाद आखिरी आ जाती है मैंडिबुलर डिवीजन। मैंडिबुलर की एक आ जाती है मेंटल ब्रांच, ठीक है, ये जो चिन को सप्लाई करेगी। फिर आ जाएगी बकल नर्व चीक वाली, और फिर आखिरी आ जाती है ऑरिको टेम्पोरल, वही जो हमने स्कैल्प में पहले भी पढ़ी थी। सो नाउ कौन सी नर्व किस पार्ट को सप्लाई करती है? सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर, ये तो होगी अपर आईलिड को सप्लाई करी है, ठीक है। इंफ्रा ट्रॉक्लियर जो है ये आईलिड दोनों जो है अपर और लोअर इनकी मीडियल पार्ट को सप्लाई करी है। एक्सटर्नल नेज़ल जो है नोज़ के कुछ पोर्शन को सप्लाई करी है, एंड जो लैक्रिमल नर्व है वो भी अपर आईलिड के लेटरल पार्ट को सप्लाई करी है। नाउ मैक्सिलरी डिवीजन, इसमें जो इंफ्रा ऑर्बिटल है वो सप्लाई करी है लोअर आईलिड को। जाइगोमेटिको फेशियल जो है वो चीक को सप्लाई करी है, और जो जाइगोमेटिको टेम्पोरल है वो सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन को सप्लाई करी है। नाउ मेंटल नर्व, ये चिन के कुछ पोर्शन को सप्लाई करी है। बकल नर्व चीक को सप्लाई करी है, और जो ऑरिको टेम्पोरल नर्व है वो सप्लाई करती है ईयर से आगे जो पोर्शन है इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल उसको। इस तरह ये फेशियल और ट्राइजेमिनल जो है पूरे फेस को सप्लाई करती हैं। लेकिन एक पॉइंट ये है कि जो सारे जो सेंसरी सप्लाई है वो ट्राइजेमिनल कर रही है, लेकिन जो सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर जो फेशिया है, जो भी स्किन है, उसको सप्लाई करती है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। जो ब्लड सप्लाई वगैरह है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसको 3 आर्टरी सप्लाई कर रही होती है फेस को। एक होती है जी फेशियल आर्टरी, ठीक है, फिर आ जाती है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, और एक जो क्यूटेनियस नर्व्स के अलॉन्ग जैसे ऑर्बिटल ब्रांचेस हो गई या फिर मैक्सिलरी ब्रांचेस हो गई, ठीक है, वो वाली ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें फेशियल आर्टरी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका कोर्स देख लेते हैं। फेशियल आर्टरी ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी ये ब्रांच है फेशियल आर्टरी।
फेशियल आर्टरी ये देती कब है, मतलब कब ये एक्सटर्नल कैरोटिड से फेशियल आर्टरी अराइज करती है? जो कैरोटिड ट्रायंगल होता है उसकी टिप पे, जहाँ पे मतलब अगर यहाँ से ड्रॉ करें यहाँ पे हायोइड बोन प्रेजेंट होती है, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के टिप पे जहाँ पे हायोइड बोन का भी लेवल है, उसका ग्रेटर कॉर्नुआ प्रेजेंट है, वहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड जो इसका ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड होती है फेशियल आर्टरी देती है। फेशियल आर्टरी फिर जो है मैंडिबल के अराउंड ऐसे वाइंड अराउंड करके, ठीक है, और फिर फेस में आती है। फेस में आती है पहले एंगल ऑफ माउथ के करीब से, ठीक है, फिर गुजरने के बाद ये नोज़ के करीब से और ये मीडियल एंगल ऑफ आई तक पहुंच जाती है, ठीक है। यहाँ ये एंड हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आके ये एनास्टोमोस कर जाती है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की डॉर्सल नेज़ल ब्रांच से। अब इसकी 3 ब्रांचेस हैं, एक है जी सुपीरियर लेबियल, एक इन्फीरियर लेबियल जो लिप्स को सप्लाई करेगी, इसके बाद इसकी है लेटरल नेज़ल ब्रांचेस, ठीक है। बस ये 3 इसकी ब्रांचेस हैं। अब इसने 3 तरह से एनास्टोमोसिस करना है। एक तो हमने ये देख लिया कि ये जो डॉर्सल नेज़ल आर्टरी जो है उससे एनास्टोमोस कर रही थी। एक जिसकी इंटीरियर ब्रांचेस है ना, वो अपोजिट साइड से जो आर्टरीज आ रही होंगी उनसे एनास्टोमोस करेगा, ठीक है, अपोजिट साइड से जो आ रही हैं। और जो इसकी पोस्टीरियर ब्रांचेस हैं वो करेंगे एनास्टोमोस एक तो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी से, ठीक है, और एक इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी से। इंफ्रा ऑर्बिटल फॉर्मेन यहाँ प्रेजेंट होता है, तो उससे जो आर्टरीज आती है वो इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरीज होती हैं, उनसे एनास्टोमोस करेगा। ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी अब देख लेते हैं। ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी जो है वो ब्रांच है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की, और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी भी हमने स्कैल्प में भी पढ़ी थी, वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं, ये सप्लाई करती है पैरोटिड ग्लैंड को, फिर इधर मैसेटर मसल को, ठीक है, मैसेटर मसल यहाँ पे यूं करके प्रेजेंट होता है उसको, और जो इनके ऊपर स्किन होती है उसको सप्लाई करती है। इसके बाद फेस का जो वेनस ड्रेनेज है वो सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन जो है वो मिलके हमने देखा था स्कैल्प में भी कि वो वहाँ से ड्रेन करने के बाद फेस पे आ रही थी और मिलके बनाई थी एंगुलर वेन, वो बनी थी फेशियल वेन। फेशियल वेन जो है फिर रिट्रोमैंडिबुलर एक वेन हमने देखी थी, उसके एंटीरियर ब्रांच से मिल के फेशियल कॉमन फेशियल वेन बनी थी और फिर जाके इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन कर गई थी। तो ये फेशियल वेन जो है ये मेन है यहाँ पे ड्रेनेज कर रही, और ये फेशियल आर्टरी के साथ साथ ही होती है। यहीं पे हमने पढ़ा था कि फेशियल आर्टरी जो है वो आ रही थी, ठीक है। फेशियल आर्टरी में एक पॉइंट ये था कि बहुत ज़्यादा वो टॉर्शियस थी। उसकी टॉर्शियस होने की वजह यह है कि चीक और लिप्स की जब मूवमेंट हो तो उससे ये ना हो कि आर्टरी स्ट्रेच हो जाए। अच्छा, इसमें फेशियल वेन हम लोग वैसे पढ़ रहे थे, तो फेशियल वेन ने ये सारा ड्रेन कर लिया। इसके बाद एक इन्होंने कहा था कि कह रहे हैं कि एक डब्ल्यू शेप अपीयरेंस होती है। वो डब्ल्यू शेप अपीयरेंस कैसी है कि यहाँ से ये फेशियल वेन आ रही थी, रिट्रोमैंडिबुलर वेन आ रही थी, उसकी एंटीरियर ब्रांच थी, पोस्टीरियर ब्रांच थी, और पीछे से पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन थी। तो ये नीचे यहाँ से नेक में भी जा रहे थे, ठीक है, इंटरनल जगुलर में और सबक्लेवियन वेन में, और ऊपर से ये स्कैल्प में भी जा रही थी, ठीक है। इसके अलावा ये जो वेन है, जो भी वेनस ड्रेनेज है, इसका कम्युनिकेशन है विद डीप वेन्स। एक तो टेरिगॉइड प्लेक्सस ऑफ वेन से इसका कम्युनिकेशन है, दूसरा सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन और जो सुप्रा ऑर्बिटल वेन है उनसे इसका कम्युनिकेशन है। सो नाउ लिम्फेटिक ड्रेनेज, लास्ट टॉपिक है फेस का। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है इसको हम ना, उसके लिए हम फेस को 3 टेरिटरीज़ में डिवाइड करते हैं, अपर, मिडल और फिर लोअर। सबसे पहले अपर वाली देख लेते हैं। अपर टेरिटरी में हम इंक्लूड करते हैं ये फॉरहेड का लेटरल पोर्शन, ठीक है, आईलिड का लेटरल पोर्शन, और फिर ये कंजक्टाइवा और चीक का भी थोड़ा सा लेटरल पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन पैरोटिड ग्लैंड का। ये सारा ड्रेन करता है प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स में जो जहाँ प्रेजेंट है ऑरिकल से आगे। इसके बाद अगला है मिडल टेरिटरी। मिडल टेरिटरी में ये मीडियल पार्ट ऑफ द फॉरहेड आता है, एक्सटर्नल, और ये नोज़ आ जाता है। इसके बाद ये आईलिड्स का मीडियल पोर्शन आ जाता है, मीडियल पार्ट ऑफ द चीक वगैरह जो है वो, और जो अपर लिप है वो, और लेटरल पोर्शन ऑफ द लोअर लिप, ये सब इंक्लूड होते हैं मिडल टेरिटरी में, और ये ड्रेन करते हैं सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है सब मेंटल लोअर टेरिटरी, जो कि ड्रेन करते हैं सब मेंटल लिम्फ नोड में, और इनमें सिर्फ थोड़ा सा पार्ट आता है कि मीडियल पार्ट जो होता है लोअर लिप का वो, और ये चिन वाला पोर्शन ये लोअर में ड्रेन करते हैं। तो फेस का हमारा जो पोर्शन है कंप्लीट हो गया। बस इसमें मज़ीद ये है कि इसमें कुछ लेबियल ग्लैंड्स हैं, कुछ बकल ग्लैंड्स हैं और कुछ मोलर म्यूकस ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और ये जो सारे ग्लैंड्स हैं ये वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ में ओपन हो रहे होते हैं। सो नाउ दिस इज़ डन, थैंक यू।